हेलो गाइस, हमने क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। उसका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। उससे पहले मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ाई थी। मैंने मैट्रिक्स बता दिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो क्या होती है, रो, यानी ये R1 या R2, ये C2, ये C1। ठीक है, यही बताया था मैंने। फिर इसके बाद मैंने बताया था ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे, एक रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, तब मुझे इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे बताऊँगा, ऑर्डर होता है यहाँ पे m इंटू एन। एन क्या डिनोट करता है, रो को, और एन डिनोट करता है कॉलम्स को। तो यहाँ पे कितनी रोज़ है, 1 2 तो 2, और 1 2 तो 2, यानी इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 इंटू 2, यानी कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स है वो हमारे को ऑर्डर बताता है। तीसरा मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है, यानी 2 इंटू 2, जिसका ऑर्डर क्या हो, जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स इक्वल होती है। 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, उसी के हिसाब से इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, यानी इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। 3 3 जा 9, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। 4 4 जा 16, इसके अंदर 16 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना था, 12, यानी 12 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। फिर मैंने बताया था कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉलम कितना होंगे, एक कॉलम होगा, बाकी रोज़ कितनी भी हो सकती है। ठीक है, यानी कॉलम की वैल्यू तो 1 हो गई, यानी एक ही कॉलम होगी। इस तरीके से जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये कॉलम है, एक कॉलम है, लेकिन रोज़ इसमें 3 है। इसके बाद रो पढ़ाया था, रोज़ के अंदर मतलब क्या था कि एक रो होगी, लेकिन कॉलम कितनी हो सकते हैं। तो एक रो है ये, इसके अंदर 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर n इंटू 1 सही है। अब इसके बाद डायगनल बताया था। डायगनल के अंदर ये बताया था कि इसके अंदर जो डायगनल है, इसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स के होंगे 0 होंगे, ये मैंने बताया था। फिर स्केलर डायगनल, स्केलर मैट्रिक्स बताया था। तो स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगनल है वो क्या होने चाहिए, सेम होते हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 होते हैं। ठीक है, ये बताया था। फिर मैंने बताया था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोल लो या फिर यूनिट बोल लो, एक ही बात है। आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है सेम डायगनल की तरह ही है, बस इसमें क्या होता है, डायगनल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, आई से। ठीक है, फिर मैंने बताया था इक्वल मैट्रिक्स मीन्स इक्वलिटी मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये मैट्रिक्स इक्वल होती है इस मैट्रिक्स के, यानी 1 2 3 4, ये A B C D ये दिया हुआ है। यहाँ पे इसका एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होता है, मीन्स A जो है वो किसके इक्वल है, 1 के, B जो है वो 2 के इक्वल है, C जो है 3 के इक्वल है, और D जो है 4 के इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। ये इस तरीके से बताया था, यानी इसमें अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। फिर इतना हो गया, तो इतना मैंने पढ़ाया था। इसके बाद में एक ज़ीरो मैट्रिक्स पढ़ाया था, ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होता है। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था। आज हम इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अब हम एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। उसी जो टॉपिक मैंने अभी करवाए थे उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देख, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ A इक्वल्स टू AIJ
2 × 4, यानी इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है 2 × 4, यानी 2 रोज और 4 कॉलम्स है। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। मीन्स क्या हो गया, देखिए यहाँ पे पहले का देखें तो कितना दिया हुआ AI 2 × 4 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है मेरे को, तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो कैसे निकलेगा, इसके ऑर्डर से। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8, यानी इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म, सिर्फ इसमें इतना ही बताना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4, यानी इसके अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, मीन्स I4 बनाना है। I4 का मतलब जिसके अंदर क्या हो, 4 रोज और 4 कॉलम्स हो। तो किस तरीके से बनाएंगे आइडेंटिटी, A 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये हमारे पास क्या हो गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है उस डायगोनल पर, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, K + 4 - 1 3 K 6 = A - 1 3 - 4, ये दिया हुआ है। यहाँ से मुझे क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब A मैट्रिक्स इक्वल है B मैट्रिक्स के, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी इक्वलिटी मैट्रिक्स ही है। तो क्या करेंगे अपन, K + 1 = A। अब यहाँ से K की वैल्यू चाहिए कि तभी तो मेरे पास A आएगा, तो मेरे पास एक और कंडीशन ये वाली, तो मैं क्या लूँगा, K - 6 = 3, इसको फर्स्ट दे दिया। और इससे मैं क्या करूँगा, K की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये K = 3 + 6 = K की वैल्यू आ गई 9, K आ गया 9। तो मैं क्या करता हूँ, पुट K इन फर्स्ट, तो 9 + 4 = A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ये हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स पे ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, या फिर इसका पूछते हैं या फिर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पूछते हैं। कितना है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स, यानी मुझे क्या बताना है, यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स जो है मेरे पास वो कितने हैं, 6 है। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितना, 6। तो 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब उनको मुझे इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके ऑर्डर बताने की कौन कौन से ऑर्डर उसमें बन सकते हैं। अब देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, 6 एलिमेंट्स है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए। इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 6 × 1, क्योंकि 6 रोज और 1 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम, 6 रोज 1 कॉलम, तो 6 × 1। इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ मैं, A1 A2 A3 A4 A5 और A6 कर सकता हूँ। मीन्स 6 1 × 6 हो जाएगा। एक रो है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, ये हो गया। इसके बाद अब मैंने क्या था, 1 को बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये भी हो सकता है। मीन्स 3 × 2 हो गया, 1 2 3 1 2, ये हो सकता है। इसके अलावा इसका उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो मेरे पास रोज़ 2 ही दी है, 1 2 3 4 5 6, ये मीन्स इसमें 2 रोज़ है, 1 2 3 कॉलम है, ये हो गया।
ये हो गया। इसके बाद और नहीं हो सकते। देखिए हुआ क्या है, मैंने इस 6 के फैक्टर्स निकाल लिए। देखिए 6 दिया था, 2 से जाएगा कितनी बार, 3 बार, फिर 3 से जाएगा कितनी बार, 1 बार। ठीक है, तो 1 इंटू 6 कितना होता है 6, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। अब इसका उल्टा कर लूँगा तो 6 इंटू 1 भी तो 6 होता है, और 3 इंटू 2 भी तो कितना होता है 6 होता है। तो मेरे पास क्या हो गया, ये 4 फैक्टर हो गए। मीन्स मेरे पास जो ऑर्डर आए वो यही आए हैं। देखिए 1 इंटू 6 ये रहा, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 6 इंटू 1 6 इंटू 1, और 3 इंटू 2 3 इंटू 2। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता दी कि इस तरीके से इसके जो है मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ अपन को एलिमेंट्स लिखने थे, ऑर्डर लिखने थे, तो ऑर्डर में लिख देता हूँ ऐसे ही। 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 6 आ जाए, तो 1। फिर इसके बाद इसका उल्टा कर दूँ। अब 1 है तो 1 के बाद में 2 आता है, 2 को किससे इंटू करोगे 6 आ जाए, 3, और 3 इंटू 2। तो ये 4 पेयर्स के अलावा कोई और दूसरा पेयर यहाँ पे फॉर्म नहीं होंगे। तो इतना समझ में आया, यानी ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी यहाँ पे 4 पॉसिबल ऑर्डर्स है मैट्रिक्स के, जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे 6 होंगे, 1 2 3 4। इसके बाद 5th क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये दिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये बोला है कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। मीन्स मुझे क्या करना है, इससे 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। अब 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 4, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 4। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बन सकती है। टू इंटू 2 की बोली यानी 2 रोज है 2 कॉलम्स है। ठीक है, ये इसमें मैट्रिक्स बन गई। ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से A11 A12 A21 A22 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या करते हैं, A11 ये A आ जाएगा, A11 इक्वल्स टू, यहाँ पे I की वैल्यू कितनी 1 हो गई और J की वैल्यू भी कितनी हो गई। I की वैल्यू मैंने ले ली 1, J की वैल्यू ले ली 1, तब ये कितना हो गया A11। I की और J की वैल्यू 1 1 रख दूंगा, 2 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1 अपॉन 2 3 I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 1। इसको सॉल्व किया, 2 माइनस 1 1 3 प्लस 2 4, तो कितना आ गया 4 अपॉन 3 1 अपॉन 4 A। अब I की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1 और J की वैल्यू ले रहा हूँ 2, तो 1 2 ये है A1 2 2 1 माइनस 2 अपॉन 3 1 प्लस 2। देखिए I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये हो गया 0। वो इसलिए कि 2 माइनस 2 कितना था 0। इसके बाद I की वैल्यू ले ली 2 और J की वैल्यू 1, तो IA21 I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 अपॉन 3 I की वैल्यू 2 है प्लस 1, 4 माइनस 1 3 5 प्लस 1 6, कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 1 अपॉन 2। इसके बाद 2 2
आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, तब कितना हो जाएगा 2 2, तो 2 ये 2 माइनस 2 अपॉन 3 2 प्लस 2, 2 2 जब 4, 4 माइनस 2 2, 6 6 प्लस 2 8, कितना आ गया 1/4, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनी यानी ए मैट्रिक्स वो क्या बन गई, एलिमेंट रख दूंगा यहाँ पे। अब देखिए A11 की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4, A12 की वैल्यू कितनी है 0, तो A12 यहाँ पे 0, A21 इधर है तो कितना है 1/2 और ये 1/4, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। सेम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें तो ये बराबर है किसके, A11 A12 A21 A22। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा A11 आ जाएगा। इसमें पुट करूँगा तो I की वैल्यू 1 प्लस 2 J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 1, ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 9/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9/2। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो A12 आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, इसमें पुट कर दो तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, ये हो गया 5 5 4 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 25/2। अगला देखें तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, अब ये निकालना है तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1, आई की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2। ठीक है, आई की वैल्यू तो 2 है। अब इसको पुट कर देते हैं, सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 4, यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 4, 1 4 से 1 4 कट गया, कितना बचा 4, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4। अगला देखते हैं तो आई की वैल्यू हो गई मेरे पास 2, जे की वैल्यू भी हो गई 2, मीन्स A22। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2, 4 प्लस 2 6, यानी 6 का स्क्वायर अपॉन 4, 6 का स्क्वायर तो 36 अपॉन 4, ये गया इससे कितना 9 बार, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 9। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन गई, A11 की वैल्यू कितनी है 9/2, तो 9/2, A12 की वैल्यू 25/2, तो 25/2, A21 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू है 9, ये मेरा आंसर। ठीक है, तो मेरे पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, एक ये खत्म। यानी इस टर्म को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आई और जे की वैल्यू मेरे को लेट करनी होती है, जो भी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी वैल्यूज लेट करता जाऊँगा। मुझे सबसे पहले तो ऑर्डर देखना ही क्या है। यहाँ पे अगर ऑर्डर चेंज होता तो मैं क्या करता, उसको उसी हिसाब से लेता। यहाँ पे दोनों ही रोज और कॉलम सेम थी, देखिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या करना है, मुझे इससे एक मैट्रिक्स क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। ऑर्डर मेरे पास 2 × 3, तो अब मैं 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाऊँ तो 2 रोज होनी चाहिए, A11
A21, ये 2 रोज हो गई। अब इसके अंदर कितने कॉलम्स है? 3, तो A11, A12, A13, A22, A23 ये होगा, है ना। मैंने बताया था कि इसमें अगर रोज़ की बात करूँगा तो रोज़ आगे वाले जो नंबर है वो सेम रहेंगे, 1 1 1 2 2 2, ठीक है। फिर 3 है तो 1 2 3। अब यानी मुझे इन तीनों के एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करता हूँ मैं, AIJ दिया हुआ है किसके, हाफ मॉडुलस 3J के। मॉडुलस का मतलब मुझे पता ही है, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है, जो भी कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ है उसको हमेशा ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, ठीक। तो क्या होता है, यहाँ पे I की वैल्यू ले लेता हूँ 1, J की वैल्यू ले लेता हूँ 1, तो मेरे पास क्या देगा A11। तो A11 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ 2 + 3, तो ये हाफ माइनस का 1 मीन्स हाफ, है ना। मॉडुलस क्या करता है, 1 कर देता है, प्लस में कर देता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 ही आएगा। इसके बाद I की वैल्यू ले ली मैंने 1 और J की वैल्यू ले ली 2, तो A12 हाफ मॉडुलस 2 1 - 3 2, ये बन जाएगा हाफ। इसको सॉल्व करूँगा तो 2 ये हो गया 6, तो माइनस का 4, 2 - 6 कितना होता है, माइनस का 4। ये नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4/2 हो गया, मीन्स आंसर कितना आ गया 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। इसके बाद I की वैल्यू ले ली मैंने 1, J की वैल्यू 3, A13 हाफ, I की वैल्यू मैंने इसमें 1 रख दी, तो ये हो गया 2, J की वैल्यू मेरे पास 3, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 9 9 - 2 7, तो ये आंसर आ जाएगा 7/2। I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो 2 1। इसको सॉल्व करा, हाफ 2 2 3। अब देखिए यहाँ पे J की वैल्यू क्या चलेगी, फिक्स चलेगी, है ना। अब कितना हो गया, इसको सॉल्व करें, 4 - 3 1, तो 1/2। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो A22 हाफ 2 2 - 3 2 हाफ 4, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 1, तो A22 की वैल्यू आ गई 1। इतना समझ में आया। इसके बाद A23 यानी I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 3 है, तब हाफ 2 2 - 3 3 हाफ, ये हो गया 4 - 9 मीन्स 5 हो गया, तो हाफ माइनस का 5 मतलब प्लस का 5, तो 5/2 ये वैल्यूज़ बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देता हूँ, तो A = A11 की वैल्यू है हाफ, A12 की वैल्यू है 2, A13 की वैल्यू है 7/2, इतना हुआ। इसके बाद A21 की वैल्यू 1/2, A22 की वैल्यू 1, A23 की वैल्यू 5/2, तो मेरे पास ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी इस मैट्रिक्स 3×2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगी, इनसे वो क्या बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या 2 मैट्रिक्स दिए जो कि एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब इक्वलिटी मैट्रिक्स है, और फाइंड क्या करना है, A और B की वैल्यू। तो क्या करता हूँ,
मुझे पता है कि इक्वलिटी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी a + b किसके इक्वल हो गया 6 के, और a b किसके इक्वल हो गया 8 के। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ से क्या करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये रहेगा कितना, इस b को मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये a की वैल्यू पुट a in सेकेंड, इसमें पुट कर दूंगा तो यह आ जाएगा 6 - b इंटू 8। सॉल्व किया तो ये हो गया, b को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 6b, b को b से मल्टीप्लाई करा b² और ये 8। इस पूरी टर्म को इधर ले आओ तो यह आ जाएगा b² माइनस का 6b प्लस का 8 = 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम जानते हैं कि रूट्स कैसे निकालते हैं, यानी b की वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो मैंने क्या करा है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, तो ये हो जाएगा 6 आना है ना, तो 8 लाना है, तो 4 - 2b + 8 = 0। यह आ जाएगा b कॉमन, तो b - 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, तो b - 4 = 0। एक बार b - 4 आ गया और एक आ जाएगा b - 2 = 0। b - 4 = 0, b - 2 = 0। b की वैल्यू 4 आ गई और b की एक वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यानी मैं b की 2 वैल्यूज निकल रही है। यहाँ से क्या करता हूँ, पुट b = 4 इन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में पुट कर दो तो a = 6 - 4 मीन्स 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और अगर पुट b = 2 इन थर्ड, तब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 2 = 4। ये मेरे पास क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई, यानी b की वैल्यू आ रही है 4 और 2, और a की वैल्यू आ रही है 2 और 4, यानी इसका रिवर्स आ रहा है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पुट करके देख लेता हूँ, देखो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही कंडीशन। a b है, a इंटू b की वैल्यू कितनी है 4, पहले ये ले लिया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देख लो, a b इंटू 8 था, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 4, तो कितना आ रहा है 8 आएगा, 8 = 8। ऐसे 4 × 2 कर दो तो भी तो 8 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। इसका मतलब मेरी a की और b की वैल्यू सही है। इतना समझ गए। इसके बाद इसका अगला देखते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। यहाँ पे भी क्या करना है, मुझे x, y, z और p की वैल्यू निकालनी है। ये भी क्या है, इक्वलिटी मैट्रिक्स है। तो 2x जो है वो किसके बराबर हो गया 4 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 = कितना हो गया 2, मीन्स x की वैल्यू निकल गई मेरे पास। ठीक है, इसके बाद एक और इक्वेशन ले लो, ये ले लो 3x + y। 3x + y किसके बराबर होगा 5 के। पुट x इन सेकेंड, तो इसमें पुट कर दो तो कितना हो गया 3, x की वैल्यू ये 2 + 4 y, y = 5, ये हो गया 6 + y = 5, यानी y की वैल्यू आ गई 5 - 6 मीन्स माइनस का 1। y की वैल्यू भी आ गई। अब y की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है, तो x माइनस का x z = -4। ठीक है, पुट x इन थर्ड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा माइनस का x की वैल्यू 2 + z = -4, तो z = -4 + 2, z की वैल्यू कितनी आ गई -2, z की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन बची ये वाली, ये इक्वल है किसके -3 के, ये इक्वेशन हो गई 4। तो पुट y in 4, तो ये जाएगा 3, y की वैल्यू -1 -2p -3, ये हो गया -3 -2 0 -3,
-3 से -3 कट गया तो ये आएगा माइनस का 2p इक्वल्स टू 0। मीन्स p की वैल्यू कितनी आ गई 0/-2 जी p की वैल्यू आ गई 0। ये मेरा आंसर हो गया। यानी x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है -1, z की वैल्यू आ रही है 2 और p की वैल्यू आ रही है 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को रखूँ, ये कितना था 3y - 2p इक्वल्स टू -3 आना चाहिए। y की वैल्यू -1, p की वैल्यू 0 है -3, ये कितना गया -3 -3। कंडीशन सेटिस्फाई, यानी y की p की वैल्यू सेम है, इक्वल हो गया। ऐसे ही x वाली कंडीशन उठा के देख लो, तो माइनस का x + z इक्वल्स टू -4। इसकी वैल्यू है मेरे पास 2, z की वैल्यू आई है -2। ठीक है, तो ये -2, तो कितना हो गया -4 इक्वल्स टू -4। कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब मेरे पास x की और y की वैल्यू सही आई है। x, y, z, p तीनों की वैल्यू सेम आई है, सही आई है। चलिए, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम ऐसे ही। अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, यहाँ पे क्या करना है, दो मैट्रिक्स दिए A एंड B आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स का एक दूसरे के इक्वल है और A, B, C की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले A इक्वल है B के, ये क्या है गिवन है मुझे। तो A मैट्रिक्स कितना है A - 2 3 2C 12C B + 2 और BC, ये हो गया इक्वल्स टू B की वैल्यू कितनी है B C 6 6B A 3B, ये टर्म बनी। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल सकती है, देखो यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे C दिया हो, यानी C की वैल्यू निकल सकती है। तो 3 इक्वल्स टू C, मेरे पास C की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मैं किस में C की वैल्यू पुट कर दूँ, इसमें C की वैल्यू अगर इसमें 3 पुट करता हूँ तो 6 हो जाएगा, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब और कहाँ रहा C, ये रहा इसमें। तो देखिए, यहाँ पे B है, यहाँ पे भी वेरिएबल B है, तो इसको ले लेता हूँ। तो BC इक्वल्स टू 3B, पुट C इन फर्स्ट, इसमें पुट कर दूँ तो B ये हो जाएगा मेरे पास 3 इक्वल्स टू 3B। लेकिन यहाँ से B की वैल्यू नहीं निकल रही, इसको नहीं करिए, ये लो 12C इक्वल्स टू 6B, ये ले लिया। ठीक है, तो C की वैल्यू पता है तो B की आ जाएगी। तो आ गया पुट C इन फर्स्ट, तो 12C की वैल्यू 3 + 6B, 6 से 12 कट गया कितनी बार 2 बार, तो ये आ गया B की वैल्यू 6। सेटिस्फाई करके देखते कंडीशन को, 6 आ रहा नहीं आ रहा। 6 यहाँ पे रखता हूँ, ये हो गया 36 और 12 3 जा 36, कंडीशन सेटिस्फाई। अगला B + 2 इक्वल्स टू A। ठीक है, B + 2 इक्वल्स टू A। ऐसी इक्वेशन बनाना जिसके अंदर एक तरफ कुछ और वेरिएबल और दूसरी तरफ कुछ और वेरिएबल। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने ये वाला लिया था BC इक्वल्स टू 3B, मैंने C की वैल्यू रख दी थी 3B। तो इससे क्या होगा, अगर सेम वेरिएबल दोनों तरफ आ गए तो उससे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी लेकिन वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग वेरिएबल लेना। अब यहाँ से क्या करता हूँ, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, पुट B इन सेकंड। तो B की वैल्यू आ गई 6 + 2 इक्वल्स टू A, तो A की वैल्यू आ गई 8। A की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या बचा, A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, तीनों वेरिएबल हो गए। वैल्यूज़ क्या गई, A की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, B की वैल्यू आ गई 6 और C की वैल्यू आ गई 3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने थे। अब यहाँ पे ये टॉपिक होता है हमारा ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
आज के लिए थे, थैंक यू।